कृष्ण शक्तिमय शक्ति राधा, चिन्मय एक तत्व भगवान, नित्य अनादि अनंत अगोचर अमल अनामय सत्य महान, त्रिगुण रहित भगवत गुणमय, शुचि सच्चिन्मय आनंद स्वरूप, लीला लीलामय लीला रत, दो तनु दिव्य नित्य अशरीर। श्री हनुमान दास पोद्दार जी वो अपने एक पुस्तिका में श्री राधा माधव चिंतन में इस वाक्यांश को लिखते हैं और क्या कहते हैं कि ये दोनों कौन है? बोले एक है। हम कहते हैं ना, दो देह एक जान, वैसा ही स्वरूप है। इसलिए बंधुओं, श्री राधा तत्व को जानना, जैसे कल बताया कि अपने निज ठाकुर को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, वैसे ही ठाकुर जी की निज ठाकुरानी है श्री जी, इसीलिए वो ब्रजधाम में अप्रकट है, इसलिए ठाकुर जी उन्हें प्रकट नहीं करते। मंदिरों में जाओ तो श्याम सुंदर तो विद्यमान है, लेकिन हमारी श्री जी बोले घूंघट कर बैठी है, केवल चूड़ामणि के रूप में विद्यमान है। क्यों? यदि श्री जी प्रकट हो गई तो फिर श्याम सुंदर यूं नहीं, यूं ही खड़े रहेंगे, बस श्री जी को निहारेंगे। वो तो उनके ही रूप माधुर्य को निहारने के प्रेमी। और रही बात हमारा, आप जो बड़े प्रेम से जाकर दर्शन करते हैं, अरे श्री जी को देखेंगे तो वही प्राण निकल जाएंगे, ऐसा उनका स्वरूप है। इसलिए बंधुओं, इस राधा तत्व के विषय में कहना असंभव है, स्पर्श करना भी असंभव है। एक बार महादेव को असंतोष हो गया। महादेव बैठे थे कैलाश पर, और जैसे ही नारद जी आए तो महादेव के मुखमंडल पर कुछ शुष्कता सी थी, निराशा थी। नारद जी बोले कि अरे आप निराश क्यों हैं? कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई बाधा आपको सता रही है? अरे आप तो भगवान हैं। सब इधर ध्यान दीजिए, कथा सुनिए। बोले आपको कोई आपत्ति है क्या? महादेव बोले नारद जी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या बताऊं, मैंने ठाकुर जी के सब रूपों का दर्शन किया। नारायण अवतार देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बाल कृष्ण रूप देखा, मोहिनी अवतार देखा, कच्छप अवतार देखा, धन्वंतरी अवतार देखा, प्रत्येक अवतार देखा, लेकिन अभी भी मेरे हृदय को संतोष नहीं मिल रहा। मन कर रहा है कि नेत्र भी किसी और को निहारने के लिए बैठे हैं, अरे किसी ऐसी वस्तु को निहारने के लिए बैठे हैं जो हमारी मति भी विचार ना कर सके। नारद जी बोले अच्छा। बोले महादेव आपने ये बात नारायण से कही? बोले अभी तक तो नहीं कही। बोले चलो मेरे संग। महादेव को अपने संग ले गए, पहुंचे ठाकुर जी के पास और यही सब भाव स्पष्ट कर दिया कि हे नाथ, आपके ऐसे स्वरूप का दर्शन करना है जो कभी ना देखा। यद रूपम ते कृपा सिंधो परमानंददायकम, सर्वानंदाश्रयम नित्यम मूर्तिमत् सर्वतोधिकम। ऐसे स्वरूप का दर्शन करवाओ जो ब्रह्म से भी श्रेष्ठ कर हो, अरे जो आपके समस्त रूपों से सबसे बढ़िया है। ठाकुर जी बोले अच्छा। बोले महादेव नेत्र बंद करो और चलो मेरे संग। पहुंच गए लेकर। जैसे ही गए तो सीधे ठाकुर जी ब्रजधाम में ले आए महादेव को, और जैसे ही ब्रजधाम में लेकर आए, स्थिति क्या बनी? एक कुंज में दूर स्वर्ण के सिंहासन पर हमारी श्यामाजू विद्यमान थी। महादेव से कहा नेत्र खोलो। जैसे महादेव ने नेत्र खोले
तो सम्मुख हमारी श्री जी को पाया। इतना सुंदर स्वरूप, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम यद ब्रह्मेति विदुर्बुदा तदहम द्रष्टुमिच्छामि चक्षुर्भ्याम परमेश्वर। एक पल के लिए ही बस दर्शन करवाया और साथ ही श्री जी की वो छवि ओझल हो गई। महादेव घुटनों पे बैठ गए, रोने लगे। अरे नारायण, वो स्वरूप कहां चला गया? अरे आज उनका दर्शन कर तो ऐसा लगा कि मानो इन नेत्रों को ठौर मिल गए, मानो अब तृप्ति हो गई। नारायण बोले, महादेव, ये स्वरूप ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए पहले ब्रजरस का उपासी बनना पड़ेगा। या ब्रजधाम की अनुमति होगी, ये वृंदावन धाम की अनुमति होगी, तो ही आप उस स्वरूप तक पहुंच पाओगे। और तभी से हमारे महादेव ने यहां ब्रजधाम की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। ये राधा कृपा कटाक्ष गोपाल सहस्त्र नाम, ये सब किसके द्वारा रचित है? ये महादेव के द्वारा रचित है। ये सब महादेव ने ठाकुर जी की उपासना करी है और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए याचना करी है। ऐसी है हमारी श्री जी।